संसद की पंचायत का हमारा ये सफर आज आ गया है भरतपुर। भरतपुर, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। भरतपुर के बारे में कहा जाता है कि जो पूर्वी राजस्थान है उसके समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपरा सहेजे हुए है भरतपुर। भरतपुर में हम जहाँ खड़े हैं उसके पीछे है ये लोहागढ़ किला। कहा जाता है कि भरतपुर का प्राचीन नाम लोहागढ़ था। जाट राजाओं की राजधानी के रूप में भरतपुर को जाना जाता था। राजा सूरजमल को भरतपुर का संस्थापक कहा जाता है और आज तक राजा सूरजमल के वंशज ही भरतपुर पर राज करते हैं। इस क्षेत्र को व्रज क्षेत्र कहा जाता है और यहाँ व्रज बोली जो कही जाती है वो भी यहाँ पर बोली जाती है। भरतपुर के आसपास के इतिहास की अगर बात की जाए तो यहाँ विश्व प्रसिद्ध जो 24 कोसी परिक्रमा कहलाती है गिरिराज की, उसका कुछ हिस्सा भी भरतपुर जिले में आता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के कारण भरतपुर की देश भर में अपनी एक पहचान है। भरतपुर के इस किले यानी तारागढ़ के बारे में कहा जाता है कि ये मिट्टी का किला है और इसके चारों ओर बनी नहर के कारण ये किला हमेशा अजेय रहा। यहाँ के राजाओं के बारे में कहा जाता है कि वीरता और शौर्यता काफ़ी उनकी चर्चा में रही पूरे देश में और उन्होंने दिल्ली तक पर एक तरह से आक्रमण किया और वहाँ पर दिल्ली में विजय पाई। भरतपुर के अगर राजनीतिक इतिहास की बात की जाए तो यहाँ 1952 के चुनाव में निर्दलीय के रूप में गिरिराज सिंह यहाँ से सांसद बने। उसके बाद 1957 में राज बहादुर कांग्रेस के यहाँ से सांसद बने और राज बहादुर जो थे वो मंत्री भी रहे। 1962 में भी राज बहादुर चुनाव जीते। 1967 के चुनाव में विजेंद्र सिंह निर्दलीय चुनाव जीते। ये राज परिवार से जुड़े हुए थे। उसके बाद 1971 में राज बहादुर फिर चुनाव जीत कर आए। 1977 में जब पूरे देश में बदलाव की आंधी थी तब पंडित जयकिशन यहाँ से जनता पार्टी से चुनाव जीते। 1980 में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे राजेश पायलट ने भरतपुर सीट से जीत हासिल की। 1984 में नटवर सिंह यहाँ से चुनाव जीते, कुंवर नटवर सिंह, और केंद्र में मंत्री रहे। उसके बाद 1989 में विश्वेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते। 1991 में कृष्णेंद्र कौर दीपा जो वर्तमान में भाजपा की विधायक हैं वो यहाँ से चुनाव जीती। 1996 में दिव्या सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीती। 1998 में एक बार फिर नटवर सिंह यहाँ से चुनाव जीते। 1999 और 2004 में विश्वेंद्र सिंह जो यहाँ राज परिवार से जुड़े हुए वो यहाँ से चुनाव जीते। उसके बाद 2009 के चुनाव में ये सीट परिसीमन में आई और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित हुई और यहाँ से चुनाव जीते रतन सिंह जो हैं कांग्रेस के, वो यहाँ से चुनाव जीते। इस बार के लिहाज से अगर बात की जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कुल 8 में से 7 सीटें उनके पास हैं। एक सीट जो कांग्रेस ने यहाँ पर जीती है उसमें विधायक हैं विश्वेंद्र सिंह जो भरतपुर राज परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। विश्वेंद्र सिंह यहाँ से इस बार विधायक का चुनाव कांग्रेस के टिकट पे यहाँ से जीते हैं। तो मुकाबला इस बार दिलचस्प है क्योंकि यहाँ कांग्रेस की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। साथ में विश्वेंद्र सिंह जो यहाँ के पूर्व राज परिवार से जुड़े हैं और विधायक हैं उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी इस सीट को कब्जा करने के लिए अपनी कोशिशें करेंगी। तो देखते हैं भरतपुर में लोहागढ़ का ये अजय किला है, ऐसी ही अजय इस बार कौन सी पार्टी रहती है ये देखने का मुकाबला है। आइए चलते हैं भरत।
हमारे इस चुनावी सफर को हम आगे बढ़ाएंगे हमारे संवाददाता रवि कटारा के साथ। रवि, क्या माहौल लग रहा है, क्योंकि क्या पूरे माहौल शबाब पर है? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ भरतपुर का चुनावी जो माहौल है पूरे शबाब पर है। हर जगह चौपाल पर अगर चाय की चुस्की की बात की जाए तो वहाँ सिर्फ चुनावी बातें होती नजर आ रही हैं। क्या पिछला चुनाव यहाँ कांग्रेस जीती, बड़ा कारण क्या माना जा सकता है? यहाँ के समीकरण क्या कहते हैं? देखिए आशीष, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, जो पिछला चुनाव कांग्रेस का जो जीतना था उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण यहाँ के विश्वेंद्र सिंह जो पूर्व सांसद है उनका अब में डी कुमेर से हारना था। जो लोगों के प्रति उनका रोष, लोगों को रोष था कि उनके जो महाराज हैं वो चुनाव हार चुके हैं, इसलिए विश्वेंद्र सिंह ने यहाँ मेहनत की और कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव जिताया। तो यार कुल मिलाकर यहाँ राज परिवार बड़ा अहम रोल अदा करता है। हम इन लोगों से पूछते हैं, आम लोगों से, क्या लगता है राज परिवार अहम रोल अदा करता है? बिल्कुल करेगा। क्या कारण होता है? क्या लोगों का जुड़ाव है राज परिवार? बिल्कुल बिल्कुल राज परिवार से जुड़ाव है और राज परिवार यहाँ के जो राजा महाराजा को सम्मान करते हैं और उनके लिए ही वोट देते हैं। बड़ा कारण क्या है? क्या पार्टियों की लड़ाई होगी आखिर इस चुनाव में? होगा क्या? दोनों पार्टियों की, दोनों पार्टी आमने सामने रहेंगी। जहाँ तक है टक्कर बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने रहेगी। अच्छा, ये सीट सुरक्षित पार्टी कांग्रेस बीजेपी है जो मेन जो पार्टी है, जो मुकाबला नहीं, आमने सामने फाइटिंग है। अच्छा रवि, क्या बड़ा मुद्दा क्या रहेगा भरतपुर के चुनाव में? देख लीजिए, सबसे अगर भरतपुर के मुद्दे की बात की जाए तो यहाँ बेरोजगारी, दूसरी बात यहाँ चंबल का पानी अभी पूरी तरह भरतपुर की हर विधानसभा में नहीं पहुँच पाया है। यानी चंबल का पानी, गुड़गामा कैनाल और बेरोजगारी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है भरतपुर का। बेरोजगारी, हमने कई लोगों से पूछा कि लोगों ने कहा कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी समस्या दूर हो जाएगी तो शायद हो सकता है कि हमारे भरतपुर का विकास हो जाए। एक बड़ी बात है, बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर बंद हुई हैं। क्या कारण है? यहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं वो क्या मजबूत नहीं थे? नहीं, पॉलिटिकल लोग मजबूत थे, पर थोड़ा क्या है कि ज़्यादा मजबूत थे, इसलिए अपनी उस पावर के हिसाब से वो सब सारे उद्योग धंधे फ्लप हो गए। क्या ज़्यादा क्या कारण रहा? और लोगों का ताकतवर थे यहाँ के जो नेता थे। आपसी लड़ाई क्या ज़्यादा थी क्या राजनेताओं में? दोनों, बिल्कुल बिल्कुल यही कारण था। यही कारण था। चलिए, यहाँ रवि जी, अगर ये बात की जाए इस चुनाव के सबसे महत्वपूर्ण भरतपुर की, तो भरतपुर में आखिर अगर कहा जाए विश्वेंद्र, लोग कहते हैं विश्वेंद्र एक की फैक्टर है भरतपुर के चुनाव का, क्या इस चुनाव में भी विश्वेंद्र की फैक्टर रहेंगे? जी बिल्कुल आशीष जी, इसमें कोई दो राय नहीं है इस बात को कहने में, क्यों यहाँ जब नरेंद्र मोदी डी कुमेर में दिगंबर सिंह के पक्ष में प्रचार करने आते हैं और सबसे बड़ी जो हवा मोदी की थी वो वहाँ विफल हो जाते हैं कुमेर में, वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी विश्वेंद्र सिंह चुनाव जीतकर सामने आते हैं। तो यानी कि यहाँ कुल मिलाकर इनका मानना है कि भरतपुर का आम जो इस बार का लोकसभा चुनाव है वो कहीं आसपास घूमेगा और मुख्य मुकाबला दोनों राजनीतिक पार्टियों का होगा। क्या बसपा कहीं सीन में नजर आती है? क्योंकि माना जाता है बसपा उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है बसपा का कुछ। ठीक है, अगर बसपा की बात की जाए तो यहाँ बसपा की स्थिति अगर विधानसभा चुनावों की देखी जाए तो नंबर 2 पर साफ आती है, लेकिन एमपी के चुनाव में जनता सीधे सीधे भाजपा और कांग्रेस को वोट देती है। तो मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही यहाँ पर नजर आता है। हम ये सफर जारी रखेंगे, चलते हैं भरतपुर लोकसभा क्षेत्र।